बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। सेकेंड ईयर सिविक्स के पहले चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आज हम जा रहे हैं जी। दूसरा सवाल है चैप्टर नंबर 1 का दूसरा सवाल कि सर सैयद अहमद ख़ान की तालीमी व सियासी खदमात जो हैं इनका जायज़ा लें। तो आगाज़ करते हैं जिसका सर सैयद अहमद ख़ान की जो खदमात हैं वो उसका आगाज़ या कहाँ से शुरू होगा जी? तहरीक अलीगढ़ का आगाज़ 1857 की जंग आज़ादी के बाद सर सैयद अहमद ख़ान क्योंकि ब्रिटिश जो इंडियन जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी उसके अंदर बतौर मुंशी काम कर रहे थे। 1857 की जब जंग आज़ादी हुई और मुसलमानों को यहाँ पे शिकस्त हुई और अंग्रेज़ जो हैं वो मुकम्मल तौर पे काबिज़ हो गए यहाँ पे हिंदुस्तान के ऊपर, तो सर सैयद अहमद ख़ान ने देखा कि मुसलमानों के साथ जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, मुसलमानों के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उनका अज़ाला कैसे मुमकिन है। तो इस चीज़ को बेहतर करने के लिए, मुसलमानों के इमेज को, इज़्ज़त व वक़ार को दोबारा से बहाल करने के लिए सर सैयद अहमद ख़ान ने तबदो शुरू कर दी। ये जो काम था इस हवाले से सर सैयद अहमद ख़ान की शख्सियत है वो बहुत नुमाया है। अगर हम ये कहें कि ये आगाज़ करने वाले या पाकिस्तान के क़याम में इन्होंने बुनियादें इस्तवार की तो वो सर सैयद अहमद ख़ान थे। हाँ जी, सर सैयद अहमद ख़ान की जो शख्सियत है उससे मुतल्लिक़ क्या कहा जाता है जी कि सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं वो एक माहिर तालीम, वसीउज़्ज़ैन मज़हबी रहनुमा, अज़ीम सहाफ़ी, मुनफ़रिद अदीब और दूर अंदेश सियासतदान थे। ठीक है जी, और इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं। हाँ जी, सर सैयद अहमद ख़ान की ये खदमात हैं, इनको मुख्तसरन जो मैंने लिख दिया है, यही टेक्स्ट बुक जो है आपकी, जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुक है, यही किताब आपकी जो है, इसमें सारा मटेरियल आपका जो मिल जाएगा, मौजूद है। यहीं से मैंने हेडिंग्स बनाई हैं जो आपकी किताब में दी गई हैं। तो चंद एक हेडिंग्स पहले तालीमी खदमात की जी। नंबर 1 पे है मुरादाबाद मदरसा 1859। 1859 में इन्होंने मुरादाबाद के अंदर मदरसे का क़याम किया और ये इनका पहला जो इदारा था जो उन्होंने कायम किया जी। 1859 में क्योंकि मुरादाबाद में थे तो वहीं पर उन्होंने आगाज़ किया मदरसा बनाने का जी। इसके बाद नंबर 2 पे है जी फ़ारसी मदरसा गाज़ीपुर 1862। गाज़ीपुर ट्रांसफ़र होने के बाद गाज़ीपुर के अंदर इन्होंने स्पेशल फ़ारसी ज़बान की तरवीज तरक्की के लिए मदरसे का जो क़याम है वो अमल में लाए, क्योंकि ये फ़ारसी, अरबी, ये जो ज़बानें हैं, ये उर्दू, इन पे उस दौर में इसी को तालीम समझा जाता था। सब किताब पढ़ लेना, फ़ारसी और ज़बान, अरबी ज़बान पे अबूर होना, इसको तालीम समझा जाता था, इसलिए उन्होंने शुरू के अंदर यही काम किया। हाँ जी, इसके बाद नंबर 3 पे है साइंटिफिक सोसाइटी 1863। हाँ जी, 1863 के अंदर इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से गाज़ीपुर के अंदर ही एक इदारे का क़याम किया, जिसका बुनियादी मकसद ये था कि मगरबी जो कुतब हैं, मगरबी जो तालीम है, जो कुतब हैं, उनका उर्दू के अंदर तर्जुमा करवाया जाए ताकि यहाँ के लोग जो हैं वो बआसानी यहाँ के तालिब इल्म और आम शहरी जो है वो उसको पढ़ सके। इस साइंटिफिक सोसाइटी का जो सदर दफ्तर था वो भी गाज़ीपुर में रहा, लेकिन बाद में जब ये अलीगढ़ गए तो इसका हेड ऑफिस अलीगढ़ मुंतकिल कर दिया गया। अच्छा, इसके बाद है जी जदीद निसाब की तरवीज। ये थोड़ी देर पहले जब मैंने जिक्र किया कि माजी में उस दौर के अंदर फ़ारसी, अरबी और दीगर ज़बानें जो हैं या हिसाब, इनके रियाजी का जो इल्म है, इन्हीं पे इक्तिफ़ा किया जाता था, इन्हीं को इल्म समझा जाता था। लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान ने जदीद अलूम को मुतारिफ़ करवाया, अंग्रेज़ी, फ़लसफ़ा और दीगर इस तरह के जो साइंसी अलूम हैं उनको, उनकी तरवीज जो है वो यकीनी बनाई, इसको शुरू किया। कुरान पाक, इसकी तालीम के साथ साथ साइंस, अंग्रेज़ी और टेक्नोलॉजी की तालीम देने की तरफ मुतवज्जे हुई। हाँ जी, इसके बाद है जी अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट 1866। 1886 के अंदर अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट जो है इसका शाया किया जाना। हाँ जी, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट जो है ये क्या था जी? इसके ये एक रिसाला था बेसिकली, जो कि ख़बरनामों जैसा ख़बरनामे पर मुश्तमिल था। इस रिसाले का एक हिस्सा उर्दू में शाया होता और वही मज़ामीन जो उर्दू वाले थे वही मज़ामीन अंग्रेज़ी के अंदर भी शाया होते। तो उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में मज़ामीन शाया होते ताकि मुसलमान और तालिब इल्म या आम शहरी उसको पढ़ सके और समझ सके।
हाँ जी, इसके बाद है जी अलीगढ़ हाई स्कूल 1875। अलीगढ़ में जब सर सैयद अहमद ख़ान ट्रांसफ़र होकर गए थे तो वहाँ पे इन्होंने स्कूल की बुनियाद रखी, हाई स्कूल की। और यही हाई स्कूल जो है आगे चल के 1877 के अंदर मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज अलीगढ़ बन गया। ठीक है जी। और ये वही कॉलेज है जो कि जिसको सर सैयद अहमद ख़ान अपनी ज़िंदगी में यूनिवर्सिटी बनाना चाहते थे, लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान अपनी ज़िंदगी में तो ये उनका ख्वाब पूरा ना हुआ। सर सैयद अहमद ख़ान के विसाल के लगभग 22 साल बाद 1920 के अंदर अलीगढ़ जो कॉलेज है इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया था। हाँ जी, इसके बाद अगली हेडिंग है जी इसमें मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1886। 1886 के अंदर कायम की जाने वाली मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। ये जो कॉन्फ्रेंस है इसके तहत हिंदुस्तान के बड़े शहरों के अंदर मुख्तलिफ जगह पे कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होता। वहाँ पे जो उमरा होते, वहाँ के जो रईस होते, अवाम होते, सबको इस बात की तरगीब दी जाती कि वो अपने इस इलाके के अंदर नए तालीमी इदारे कायम करने में अलीगढ़ जो तहरीक है इसका साथ दें। और लोग इस तरह मुख्तलिफ शहरों के अंदर तालीमी इदारे कायम किए जाते। कोई ज़मीन देता, कोई फंडिंग में मदद करता और कोई फ्री तालीम देने के अंदर मदद करता। तो ये सारा सिलसिला चलता रहा। इसका ये बुनियादी मकसद था। यही वो मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसके तहत 1906 में आगे चल के इसी के कॉन्फ्रेंस के अंदर इसी का इजलास हो रहा था 1906 में ढाका में। तो नवाब ऑफ ढाका जो हैं नवाब सलीमुल्लाह खान, उन्होंने मुस्लिम लीग के क़याम की तजवीज़ पेश की थी। ये वही मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस है जी। हाँ जी, उर्दू डिफेंस सोसाइटी 1867 के अंदर 1867 में जब उर्दू हिंदी तनाज़ा पेश आया तो उसके बाद सर सैयद अहमद ख़ान ने ये सोसाइटी कायम की। इसका बुनियादी मकसद ये था कि उर्दू ज़बान जो है, जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, उर्दू ज़बान के अंदर जो उसको महफूज बनाया जाए, इसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जाएँ। और इसके बाद अगली हेडिंग है तसानीफ़ जी। सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं इनकी मुतअद्दिद तसानीफ़ हैं जिनमें मुख्तलिफ़ कुतब के नाम जो है, जिसमें तफसीर कुरान पाक भी है। इसके अलावा सारे सनादीद, आइन अकबरी, खुतबात अहमदिया, तबयीनुल कलाम, इसके बाद रिसाला असबाब बगावत हिंद, सरकशी बजनौर, लाए मोहम्मद ज़ुफ़िलिया और ढेर सारी कुतब जो हैं सर सैयद अहमद ख़ान की मुख्तलिफ़ तराजिम या तसानीफ़ जो हैं वो मौजूद हैं। और सर सैयद अहमद ख़ान वो पहले उर्दू ज़बान के हवाला से शख्स गिने जाते हैं जिन्होंने सहल उर्दू निगारी जो है, सहल नसर निगारी की बुनियाद रखी। अच्छा जी, इसके बाद हम चलेंगे अगली हेडिंग पे जी, सियासी खिदमात जी। सियासी खिदमात के अंदर सबसे पहली बात आ जाएगी जी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद। सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं 1857 की जंग आज़ादी के बाद से लेके उर्दू हिंदी तनाज़े के पैदा होने तक उनकी यही सोच थी कि मुसलमान और हिंदू जो हैं वो एक ही कौम है, ये तमाम के तमाम हिंदुस्तानी हैं और इनका जो यहाँ पे रहना है, इनको मुतहद होकर ये रहें तो अंग्रेज़ों से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अच्छा जी, इसलिए ये उन्होंने शुरू में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को तरजीह दी। फिर जब उर्दू हिंदी तनाज़ा पेश आया 1867 में 1867 के अंदर, तब से सर सैयद अहमद ख़ान को ये अंदाज़ा हो गया कि जनाब मुसलमान और हिंदू अब इकट्ठे नहीं रह सकते, इनको हम इकट्ठा नहीं गिन सकते, ये एक कौम नहीं है। वो हिंदू जो कि सिर्फ एक ज़बान को ये समझते हुए कि मुसलमानों की ज़बान है वह इस वजह से इख्तिलाफ़ कर रहे हैं, तो ये कतई तौर पे मुसलमानों की तशख़्ख़ुस को कबूल नहीं करेंगे। इसलिए सर सैयद अहमद ख़ान ने अपने नज़रियात में तब्दीली लाए, अपने नज़रियात को बदला। हाँ जी, इसके बाद है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1867 में सर सैयद अहमद ख़ान ने ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का क़याम में लाए। हाँ जी, इस तंजीम का बुनियादी मकसद ये था कि यहाँ के जो लोग हैं इनमें अंग्रेज़ों के बरतानवी शहरी जो हैं इनके हवाले से उनके साथ ताउन करने का जज्बा पैदा किया जाए और अंग्रेज़ हुकूमत जो है उनको ये यकीन दिलवाया जाए ताकि मुसलमान जो हैं उनके वफादार हैं और उनके दुश्मन हैं। ठीक है जी। इसके बाद है जी सर सैयद अहमद ख़ान ने क्या किया जी, रिसाला तहज़ीबुल अखलाक। रिसाला तहज़ीबुल अखलाक लिखते हैं जी, जिसके अंदर सर सैयद अहमद ख़ान ने क्या किया कि अंग्रेज़ों के साथ या दीगर अक़वाम के साथ, गैर मुस्लिम अक़वाम के साथ उठने बैठने, खाने पीने
जो दीगर मामलात हैं उस हवाले से मुसलमानों को बताया कि वो इनके साथ कैसे चल फिर सकते हैं, कैसे बातचीत करें, मुसलमानों के अखलाकियात को बेहतर बनाने की कोशिश की। इसके बाद है जी लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया, सर सैयद अहमद ख़ान की तसनीफ़, एक छोटा सा किताबचा लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया। इस किताबचे के अंदर मुसलमानों की वो खिदमात गिनवाई गई जो जंग आज़ादी के अंदर मुसलमानों ने अंग्रेज़ों के साथ जो खिदमात सर अंजाम दी थी उनके लिए वो गिनवाई गई। अच्छा, इसके बाद रिसाला असबाब बगावत हिंद। 1857 की जंग आज़ादी के ख़ात्मे पर सर सैयद अहमद ख़ान ने अंग्रेज़ों को वो वजूहात गिनवाई जिनकी बिना पे जंग आज़ादी की गई, और ये बताया कि मुसलमान जो थे उन्होंने बगावत नहीं की, वो बगावत नहीं करना चाहते थे, उसके पीछे वजह अंग्रेज़ ख़ुद बने हैं, ये उनको बावर करवाने की कोशिश की। अच्छा जी, विलियम हंटर को जवाब। विलियम हंटर थे जी अंग्रेज़ मुसन्निफ़ विलियम वेल्सन हंटर। इन्होंने 1857 की जो जंग आज़ादी थी इससे मुतल्लिक़ जो बातें लिखी अपनी किताब के अंदर आवर इंडियन मुस्लिम्स में, उसके अंदर इन्होंने बहुत उल्ट पुल्ट तारीख़ को कर दिया, मुसलमानों पे बहुत से इल्ज़ामात तराशी की। तो इस हवाला से सर सैयद अहमद ख़ान जो अपना बैठे और इन्होंने इस किताब पे तबसरा किया और उन तमाम नुकात एतराज़ात का जवाब दिया। इसके बाद है जी इंडियन नेशनल कांग्रेस। हाँ जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जब वजूद में आती है जी 1885 के अंदर, तो सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों को इसके अंदर शरीक होने से मुकम्मल तौर पर रोक दिया। मुसलमानों से कहा कि वो इसका हिस्सा ना बने। ये जो इस पार्टी का जो क़याम था, ये दो अंग्रेज़ रिटायर्ड ऑफिसर थे, ब्यूरोक्रेट, लॉर्ड डिफरन और A.O. ह्यूम, इन्होंने ये बनाई थी जी 28 दिसंबर 1885 के अंदर। तो बारह सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों के से दूर रहने की तलकीन की और आने वाले वक्त ने देखा कि ये जो जमात है ये वाकई खालिसतन हिंदुओं की सियासी जमात बन गई। हाँ जी, हुकूमत से ताउन जी। सर सैयद अहमद ख़ान जो थे इन्होंने हमेशा मफाहमत की पॉलिसी अपनाई, अंग्रेज़ों से ताउन करने की पॉलिसी अपनाई, क्योंकि इनको ये अंदाज़ा था कि मुसलमान जो हैं वो इसी सूरत में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं कि वो क्या करें जी, वो अंग्रेज़ों के साथ ताउन करें। अच्छा जी, इसके बाद अगली हेडिंग आ जाती है जी दो कौमी नज़रिए का बानी। सर सैयद अहमद ख़ान को दो कौमी नज़रिए का बानी माना जाता है। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने बरसगीर पाक व हिंद में पहली मरतबा मुसलमानों और हिंदुओं के लिए दो कौमों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इस वजह से ये दो कौमी नज़रिए के खालिक तसव्वुर किए जाते हैं जी। इसके बाद है जी लोकल कौंसलें 1883। हाँ जी, हिंदुस्तान के अंदर पहली दफ़ा 1883 में लोकल कौंसलों का लोकल गवर्नमेंट का आगाज़ हुआ। तो इसमें यह किया गया कि उन्होंने कहा, बरतानवी हुकूमत ने यह तरीका राय किया कि यहाँ पे बालिग राय दही की बुनियाद पे वोट डलवाए जाएँ। तो इस चीज़ की जो है सर सैयद अहमद ख़ान ने मुखालफत की, और क्योंकि हिंदुओं की तादाद बहुत ज़्यादा थी और अगर इस बुनियाद पे ये काम किया जाता तो जनाब क्या होता, मुसलमान कभी भी इलेक्शन ना जीत पाते और मुसलमानों की नशस्तें ना मिल पाती। इसलिए सर सैयद अहमद ख़ान ने पहली मरतबा यहाँ पे मुसलमानों के लिए जुदागाना इंतखाब का भी मुतालबा साथ कर दिया। अच्छा जी, पार्लिमानी निज़ाम का जो मुतालबा है, पार्लिमानी निज़ाम की मुखालफत कौन से पार्लिमानी निज़ाम की जी? हिंदुस्तान के अंदर बरतानवी तर्ज के पार्लिमानी निज़ाम की मुखालफत। बरतानिया तो उनकी एक ही कौम है, वहाँ पे वादानी निज़ामी हुकूमत है, वादानी पार्लिमानी, जो कि सदियों से चला आ रहा है और कामयाबी के साथ चल रहा था। सर सैयद अहमद ख़ान ने इससे मुखालफत की क्योंकि हिंदुस्तान में तो कोई एक कौम आबाद नहीं है। हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले, मुख्तलिफ़ कल्चर, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ़ रंग नस्ल के लोग रहते हैं, इसलिए सर सैयद अहमद ख़ान ने इसकी मुखालफत की। हाँ जी, मोहम्मदन डिफेंस एसोसिएशन। हाँ जी, मोहम्मदन डिफेंस एसोसिएशन सर सैयद अहमद ख़ान की बनाई हुई वो कसीरुल मकासद मुख्तसर सी आर्जी तौर पर सियासी तंजीम थी जिसने मुख्तलिफ़ महाज पे मुसलमानों की नुमाइंदगी की, मुसलमानों के मुतालबात की अक्कासी की, जिनमें मुस्लिम मकामी कौंसलों में मुस्लिम नुमाइंदगी, मुकाबले के इम्तहान, पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत का मुतालबा, उर्दू ज़बान का तहफ़्फ़ुज़ और दीगर लोकल जो मसाइल हैं उनके हवाले से
इस जमात ने क्या किया जी, उजागर किए या ये जो तहफ़्फ़ुज़ किया मुसलमानों के जज्बात का जी। अच्छा, इसके बाद है जी कानून साज़ असम्बली में नुमाइंदगी। सर सैयद अहमद ख़ान 1878 से 1882 तक कानून साज़ असम्बली, जो सूबाई कानून साज़ असम्बली है, उसके मेंबर रहे जी। और इस दौरान जो सर सैयद अहमद ख़ान का जो मेन कारनामा है बड़ा, वो है जी ऑलबर्ट बिल की मुखालफत। और ये ऑलबर्ट बिल क्या है जी, इसमें यह था कि यूरोपियन जो लोग हैं उनके लिए, यूरोपियन जितने भी लोग जो हिंदुस्तान में रह रहे थे, उनके मुकदमात को मकामी जजों के पास देने से रोका गया था। कहा गया था कि इनके जो मुकदमात हैं ये बरतानवी जो जज हैं वो इसको डील करेंगे, हिंदुस्तान के शहरी जज जो हैं वो इसको डील नहीं करेंगे। तो इसकी सर सैयद अहमद ख़ान ने मुखालफत की। हाँ जी, इसके बाद सर सैयद अहमद ख़ान ने क्या किया जी, मुकाबले के इम्तिहान की मुखालफत। अब ये एक ऐसी बात थी, जैसे पार्लिमानी बरतानवी तर्ज के पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत वाली जो हेडिंग हमने की, उस तरह से कि देखने को मज़ेदार सी बात लगती है कि जी बरतानवी तर्ज का पार्लिमानी निज़ाम यहाँ भी राइज हो तो हम भी तरक्की कर जाएँ, हमें भी बड़ा समझ आ जाए, हम भी जनाब कहाँ से कहाँ पहुँच जाएँ। और दूसरे नंबर पे ये है कि मुकाबले के इम्तिहान हो तो जनाब लोग लोग मुंतखब हो के आएँ और वो रियासत के लिए काम करें। देखने को दोनों चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान को पता था कि मुसलमान जो हैं वो अभी इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि वो मुकाबले के इम्तिहान दें और कामयाब हो जाएं। इसलिए सर सैयद अहमद ख़ान ने इसकी मुखालफत की और साथ ये मुतालबा किया कि मुसलमानों के लिए उनकी तनासब के अतबार से अलग कोटा रख दिया जाए, ताकि मुसलमान जो हैं मुस्लिम नशिस्तों पर मुंतखब होकर कामयाबी के साथ जो है अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें और मुसलमानों को भी आला मुलाज़मतें आसानी से मिल सकें। हाँ जी, तो ये था पहले चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2। इंशाल्लाह बहुत जल्द क्वेश्चन नंबर 3 को लेके आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊँगा इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।